अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं एक अहम मसले के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का व्लॉग बहुत अहमियत का हामिल है, ख़ासकर मेरे शहर भुआना के लिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसको ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। यहाँ पे गुज़श्ता माह अक्टूबर में गवर्नमेंट की तरफ से जो कंपेन चलाई जाती है हर साल ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, यहाँ पे भी मुख्तलिफ स्कूल्स में उसके प्रोग्राम हुए हैं और एक नाम नहाद गैर रजिस्टर्ड एक जो तंजीम बनी है यूथ के नाम से, उसने उन प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट किया है। एक गैर रजिस्टर्ड तंजीम का बंदा, ना वो मेडिकल कंसल्टेंट है, ना वो डॉक्टर है, ना वो किसी भी उन्वान से गवर्नमेंट की तरफ से हायर करदा मोबिलाइजर है, वो खुद से उन प्रोग्रामों में शिरकत करता है। और ये मेरे अकब में आप तस्वीर देख सकते हैं, इसको मैंने ब्लर किया हुआ है क्योंकि इसमें कौम की बेटियों की तस्वीर हैं और ये तस्वीर सोशल मीडिया के पेज पे शेयर की गई हैं, फेसबुक पे शेयर की गई हैं। इनमें हमारी बेटियां, आपकी बेटियां, इस कौम की बेटियां हैं जिनके चेहरे इनमें नुमाया किए गए हैं, जिनको हम घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देते। हमारा जो मुआशरा है, खासकर जिस इलाके से हम बिलोंग करते हैं, यहाँ पे पर्दादारी की एक सख्त रिवायत कायम है और हम उस पर सख्ती से कारबंद भी हैं। सदियों पे मुहित है ये। तो ये पर्दादारी सारी फेसबुक पे निकल के जब सामने आएगी तो किसने हक दिया एक प्राइवेट बंदे को जिसका कोई लेना देना नहीं है गवर्नमेंट के साथ। एक सरकारी जो मोबिलाइजेशन जो स्कीम है उसमें वो आता है और वो फिर कॉलेजेस में, गर्ल्स कॉलेजेस में, गर्ल्स के स्कूल्स में जाता है और वहां पे वो राजा इंद्र बन के तकारीर कर रहा होता है, लड़कियों के दरमियान खड़े होकर तस्वीर बनवा रहा होता है और एक नाम नहाद खुद साख्ता तंजीम बना के वो चौधरी बना फिरता है। ये हमारे जो वालिदैन हैं, जिनकी बच्चियां जवान हैं, जो पढ़ने जाती हैं, जो मैट्रिक में है, इंटर में है या मिडिल लेवल पे जो बच्चियां पढ़ रही हैं उन स्कूल्स में, सरकारी स्कूल्स में, तो ये एक अलमिया है, ये सोचने का मकाम है कि कैसे एक प्राइवेट बंदा जो है वो ब्रेस्ट कैंसर जैसी मर्ज की मोबिलाइजेशन कर रहा है। एक मर्द यानी एक लड़का वो खवातीन को बताएगा कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है और इसके क्या नुकसान होते हैं। अगर कोई मेडिकल कंसल्टेंट हो, कोई एमबीबीएस डॉक्टर हो या कोई फिजिशियन हो मेडिकल, उसका तो समझ में आता है कि चले जी वो माहिर अमराज है और वो उसको अच्छे अंदाज से बता सकता है। एक बंदा जिसका मेडिकल से लेना देना ही कोई नहीं, इंसानी जो इलाज मुआवजा उससे लेना देना ही कोई नहीं, वो बंदा ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर तकारीर झाड़ रहा है। तो इस पर जरा गौर कीजिए, हमारा मुआशरा जा किस तरफ रहा है। ये हमारा शहर है, हमें दर्द होता है, हमें तकलीफ होती है, हमारा काम है हम लोगों को इस बारे आगाह करें। हम चुप नहीं रह सकते। हम वसेब के नाम पे बेगैरती को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पे लोग वसेब के नाम पे बहुत सारी चीजों को गोल कर दिया जाता है, हमारा वसेब है जी। और नाज़रीन, वो जो शख्स है जो इन तस्वीर में पाया जा रहा है, आप मुझे इनबॉक्स करेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसकी आईडी भी दे दूंगा, आप खुद जाके देख सकते हैं जो कुछ हुआ है और स्क्रीन शॉट्स भी मेरे पास मौजूद है, महफूज है, तो मैं वो भी आपको दिखा सकता हूँ। तो वो मैं कंसर्निंग जो डिपार्टमेंट है, जो सीओ हेल्थ है, उसको भी दिखा सकता हूँ, मैं डीसी चिन्योट को भी दिखा सकता हूँ, एसी भुआना को भी दिखा सकता हूँ। इस पे गौर करें। इसमें जो सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी है वो अगर आप देखें ना, तो हमारी जो हेड्स हैं इन कॉलेजेस की, स्कूल्स की, वो परमिशन दे रही हैं इनको, किस लॉजिक के तहत परमिशन दे रही हैं? क्या उनके पास इसकी वो अथॉरिटी है कि वो इसकी परमिशन दे दें कि कोई भी प्राइवेट बंदा आके खवातीन के हसास मसले को डिस्कस करे? ये एक ब्रेस्ट कैंसर खवातीन का एक हसास मसला है नाज़रीन। इस पे गवर्नमेंट ने एक बाकायदा हर साल अक्टूबर के अंदर ये कंपेन चलाई जाती है। आप मोबाइल टून्स में भी सुनते हैं, तो मोबाइल टून्स में भी इसकी कंपेन हो रही होती है। ये वाकईतन एक हसास मसला है, लेकिन इसका एक गैर मुतल्लका बंदे से क्या ताल्लुक है कि हमारे जो शहर की बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, वो सैकड़ों की तादाद में उसके सामने बिठा दी जाएं और वो बंदा जो मेडिकल को जानता ही नहीं, जो इंसानी इलाज मुआवजे का माहिर ही नहीं है, वो खड़ा होकर डाइस के ऊपर वो तकारीर करे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। उसकी क्या स्पेशलिटी है, वो किस चीज का वो वहां पे खड़े होकर जो है लेक्चर झाड़ रहा है? इस पे हमें गौर करना होगा। इसके साथ साथ मैं इदारों को भी मुतवज्जह करना चाहूंगा कि इदारे इस पे जरा थोड़ा सा तवज्जो करें। यहाँ पे बहुत बुरे हालात है हमारे सिटी के, खासकर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पूरे की बात करूंगा, बहुत बुरे हालात है। यहाँ पे हर बंदा किसी ना किसी उन्वान से कवर लेने की आड़ में है। कोई सहाफत का कवर लेके बंदों को परेशान करता फिर रहा है, कोई इस तरह से रजा कराना तंजीमें बना के कवर लेके परेशान कर रहा है। तो इस कवर के पीछे छुप के लोग अपने मकरू जो अज़ाइम है उनको पूरा करने की कोशिशों में है। तो ये बच्चियों का मामला है। यहाँ पे अगर कोई शख्स जाता है और वहां पे वो अपनी तकरीर के जरिए खुदा ना खास्ता खातून के अंदर, मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताने लगा हूं, ये बड़ी सेंसिटिव बात है, इसको गौर से सुनना है। खवातीन के अंदर, खासकर जो बच्चियां हैं, उनके अंदर एक चीज बड़ी शिद्दत से होती है कि वो ग्लैमर के पीछे भागती हैं।
अगर कोई बच्ची ग्लैमर का शिकार हो जाती है और ये खुदा ना खास्ता मामला किसी और तरफ चल जाता है, तो हमने यहाँ गुज़श्ता भवाना में हालात देखे हैं कुछ निजी कॉलेजेस के, कि वहां से बच्चियों के भागने के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, वहां से बच्चियों के जो इस तरह के अफेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा निकले हैं। तो खुदारा अपनी बच्चियों की केयर कीजिए, ये हमारी बेटियां हैं, हमने इनकी केयर करनी है। अगर हम घर में इन पे पर्दादारी लागू करते हैं तो ये हम रिस्पॉन्सिबल हैं कि इन्हें तालीमी इदारों में भेजते हुए और वापस आते हुए भी इनकी सिक्योरिटी हमारे जिम्मे है, हम वालिदैन के जिम्मे हैं। तो वालिदैन को इस पे नोटिस लेना होगा और इदारों को इस पे नोटिस लेना होगा। इस रजाकाराना तंजीमों की आड़ लेके इस कवर को इस्तेमाल करते हुए वो खवातीन में, वो बच्चियों में घुस जाए और ऐसे मुंह उठा के वो तकरीर करे, और फिर सबसे खतरनाक बात कि उनकी तस्वीर जो है वो उठा के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दे। हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करते कि हमारी माँ बहन बेटी की तस्वीर कोई फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे लगाए। कौन होता है, उसके पास क्या राइट है कि वो बच्चियों की तस्वीर उठा के वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दे और फिर उसको शेयर करे पूरी दुनिया के साथ, और वहां से वो खुदा ना खास्ता, इसमें एक और, इसमें भी गौर कीजिएगा, वहां से कोई तस्वीर अगर निकलती है, कोई इसको क्रॉप करता है और क्रॉप करने के बाद वो किसी लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये ब्लैकमेलिंग की तरफ सीधा सीधा मवाद है भाई। आप इसको देखें, सोचें। आखिरी इस विलाग की मेरी बात जिस पे आपने गौर करना है वो ये कि हम इस्लामी मुल्क के बाशिंदे हैं। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया हुआ मुल्क है, हम सेकुलर नहीं है। गवर्नमेंट के रियासती जो हमारे इदारे हैं उनको चाहिए कि इन चीजों को नोटिस करे और इनका फिलफौर तदारक करे, इन लोगों पे फिलफौर इनको बैन करे, और जो गवर्नमेंट इदारों के सरबराहान इनको इन एक्टिविटीज की इजाजत देते हैं बिला सोचे समझे, उनको भी सख्त से सख्त वार्निंग दी जाए, शोकाज नोटिस जारी किया जाए और उनकी इंक्वायरी लगाई जाए कि आपने कैसे एक सरकारी इदारे के अंदर किसी प्राइवेट बंदे को इतना प्रोग्राम करने की इजाजत दे दी और फिर वो साथ खड़ा होकर खवातीन के सेल्फियां ले रहा है। मैंने पूरे विलाग में उस बंदे का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे मुझे इनबॉक्स में आएंगे, मैं आपको नाम भी बताऊंगा, मैं उस बंदे का तारुफ भी बताऊंगा और मैं उस बंदे के पेज का लिंक भी आपको दूंगा और उस बंदे के पेज से लिए गए स्क्रीनशॉट्स भी आपको दूंगा, क्योंकि मैं पूरे प्रूफ के साथ ये विलाग कर रहा हूं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अपनी बच्चियों का ख्याल रखिएगा। आज के विलाग से अब तक के लिए इतना ही। मैं अपने शहर के लिए बोलता रहूंगा, कोई बोले ना बोले, कोई देखे ना देखे, मैं ये सब कुछ जरूर देखूंगा और बोलूंगा इस पे इंशाअल्लाह। मुझे कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप इसको शेयर करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तक ये मेरी वीडियो पहुंच रही है वो इस पे गौर जरूर करें। अल्लाह हाफिज।